हेलो दोस्तों, चलिए समझते कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। इसका प्रूफ इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन बिफोर वी एक्चुअली प्रूव दिस थ्योरम, दो चीज़ें जो है वो अभी समझना पड़ेगा। पहला कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखिए अगर मैं दो नंबर्स कंसिडर करूँ a और b, सच दैट कि a डिवाइड करता है b को। इफ a डिवाइड्स b, तो इसका मतलब होता है कि b को मैं कुछ a इंटू कॉन्स्टेंट लिख पाऊंगा, राइट। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड b कब होगा, व्हेन आई कैन राइट b इज इक्वल्स टू a इंटू सम कॉन्स्टेंट, राइट। ओके, और दूसरी चीज ये कि एक थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p प्राइम नंबर है, देन प्राइम नंबर अगर उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो जो प्राइम नंबर है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो ये दो चीज़ों का यूज हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करने वाले हैं। पहला, अगर a b को डिवाइड करता है तो b कैन बी रिटन एज a इंटू के। दूसरा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, राइट। चलिए, आई होप इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, लेट्स कम टू द थ्योरम। अब इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही स्पेशल प्रूफ है, क्योंकि इसको जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो प्रूव करना है हम एग्जैक्टली उसका अपोजिट मानकर चलते हैं। इट मीन्स द assumption that we are going to make is exactly opposite of what we want to prove. Now here we want to prove that root 2 is an irrational number, but we have to prove that root 2 is an irrational number, but we are going to consider the exact opposite of that. So what is exact opposite of an irrational number? Well, we'll consider that it is not an irrational number. So this is going to be our first statement, right? So first statement क्या होगा हमारा? Let us assume that root 2 is not an irrational number, right? अब irrational number नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? Therefore root 2 is a rational number. अब आप डेफिनेशन को याद करिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख पाएंगे, यस नो। तो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, डेफिनेशन हो गई। लेकिन कभी कभी देखिए रैशनल नंबर को जब हम लिखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल 2/10, अब इन दोनों में ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो जब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/10 कितना बन जाएगा? 1/5। तो हो सकता है कि रूट 2 को जब हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रह जाए, तो वो जो भी कॉमन है हम उसको निकाल देंगे। तो यह इसका मतलब रूट 2 को अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, तो ये बन जाएगा a/b। अब यहाँ पे जो a और b है वो तो इंटीजर्स है ही, लेकिन ये दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है दोस्तों। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन चीज नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। a कितना हो गया हमारे पास? रूट 2b। नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब आप वो जो हमने डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट पढ़ा था ना, उस चीज को याद करिए। अब आप यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है? हाँ, याद करिए आप फिर से जो हमने लिखा था, अगर a डिवाइड्स b है तो क्या होता है? b इक्वल्स टू a इंटू के। इसका मतलब देखिए, इफ a इंटू सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू b, देन a डिवाइड्स b। अब यहां उल्टा देखिए आप, तो 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, राइट। a स्क्वायर को कैसे लिखा हमने? 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट। सो कैन वी से दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर? यस। सो बाय डिविजिबिलिटी क्या मिलेगा हमें? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब इसके बाद तुरंत ना आप ना वो थ्योरम को याद करिए। थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहां से थ्योरम के हिसाब से क्या मिलेगा? वो जो प्राइम नंबर है वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? 2 डिवाइड्स a, राइट। तो इसको मैं देता हूं फिलहाल इक्वेशन नंबर 1, राइट। 2 डिवाइड्स है हमारे पास। अब 2 डिवाइड्स a है तो फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करिए आप, ठीक है। अगर 2 डिवाइड्स a है तो यहां से डिविजिबिलिटी से क्या मिलेगा हमें? a कैन बी रिटन एज 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, राइट। तो इसको मैं c लिखता हूं। अब आप एक काम करिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए। a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब a स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम 2b स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि अब इस बार मुझे ना रिलेशन चाहिए किसके बीच में?
बी और सी के बीच में, ए और सी के नहीं, बी और सी के बीच में चाहिए, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर देगा और मुझे मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, राइट। अब आप फिर से यहां से बहुत अच्छे से देखिए, राइट, इधर देखिए आप a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, तो हमने क्या कहा था, 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ओके। अब इधर देखिए, कैन यू फाइंड आउट सम कंक्लूजन, क्या इसको देख के आप कुछ याद कर सकते हो, डिविजिबिलिटी, यस। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, यहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब फिर से हम इसके ऊपर फिर हम अप्लाई करेंगे, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 जो है वो b को भी डिवाइड करता है, ओके। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 में लिखा हमने 2a को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हमने 2b को डिवाइड करता है। इसका मतलब a और b का कोई ना कोई फैक्टर है और वो फैक्टर कौन सा है, 2। लेकिन हमने तो यहां लिख लिया है कि a और b जो है वो को प्राइम है। अगर वो को प्राइम है तो उनका तो 1 के अलावा और कोई फैक्टर रह ही नहीं सकता। लेकिन यहां हम देख पा रहे हैं कि a का और b का एक कॉमन फैक्टर है 2, तो ये जो हमने लिखा वो गलत हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2, ये जो है यहां से क्या लिख पाएंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 a and b आर नॉट को प्राइम। अरे भैया लेकिन ये तो गलत हो गया है ना, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए देयरफॉर हमने जो अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था हमने, कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, इज रॉन्ग। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसीलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब √2 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है, एंड देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर। वेल आई होप दोस्तों कि आपको ये जो प्रूफ है ये बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर समझा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप √3 का तुरंत देख के लिख लें।